क्वेश्चन पढ़ लो फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर द मेजर प्रोडक्ट विल बी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन कराते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी है जिसमें कन्फ्यूजन होता है, जिसमें नेम में कन्फ्यूजन होता है, और ये उनमें से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन बना लेते हैं ग्लूकोज का। 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। C1 कार्बन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। राइट साइड OH, लेफ्ट साइड OH, राइट साइड OH, राइट साइड OH। ये हमारा C6 कार्बन है, ठीक है। H H H और H, D ग्लूकोज। तो जो पहली हमारी रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। जो ब्रोमीन वाटर होता है ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड और वीक, ठीक है। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो CHO को, एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देते हैं COOH में, ठीक है। और जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। जैसे अगर हम फिशर स्ट्रक्चर देखते हैं, C1 पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, लेकिन जो C6 पे प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि माइल्ड है। और CHO का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगा COOH में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। जस्ट वेट, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हो गया कॉपी, ठीक है। छेड़छाड़ हमें करनी है C1 पे, ठीक है। C1 पे छेड़छाड़ करनी है तो COOH, ठीक है। तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर बना है, इस कंपाउंड का नेम क्या है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? BR, और लास्ट में क्या दिख रहा है? O। तो क्या है ये? BRO। इसे ऐसे पढ़ सकते हैं ब्रो, ठीक है, ब्रो। और ब्रो का हम क्या रखते हैं? निकनेम रखते हैं, ठीक है। निकनेम कहे तो NIC, निक, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं NIC, NIC। तो पूरा नाम लिख देते हैं D ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। D ग्लूकोनिक एसिड, याद हो गया, ठीक है। अब सेकंड जो कंफ्यूज करता है, जब D ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। अभी जो HNO3 है, HNO3 ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि ये ऐसे ग्रुपों को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर पाता है। जैसे कि माइल्ड, जो हमने फर्स्ट केस देखा, माइल्ड में ये CHO को तो कन्वर्ट कर दे रहा था लेकिन प्राइमरी को नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 है
ये प्राइमरी अल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देगा COOH में, ठीक है। और हमें स्ट्रक्चर बना लेना है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर अगेन कॉपी करेंगे, पहले इसे कॉपी कर देता हूँ। ये हो गया कॉपी स्ट्रक्चर, ठीक है। छेड़छाड़ कहाँ करनी पड़ेगी इस बार? C1 और C6 पे। अब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, तो दोनों का कन्वर्जन हो जाएगा COOH में। C1 पे जो एल्डिहाइड है और जो C6 पे प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों का कन्वर्जन हो जाएगा COOH में, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही एज इट इज रहेगा। अब नेम इसका क्या होगा? देखो HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं ना, तो नाइट्रिक एसिड, तो लास्ट में क्या आ रहा है? RIC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या RIC लिख देंगे, RIC, हाँ लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे, ज़रूर लिख देंगे। तो RIC लिख दो पहले, RIC, और D ग्लूकैरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। D ग्लूकैरिक एसिड। इसका एक नाम और है, सैक्रिक एसिड, सैक्रिक, ठीक है। RIC, ठीक है। और RIC, देखो नाइट्रिक एसिड, तो RIC, ठीक है। सब में RIC आ रहा है, तो सैक्रिक एसिड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जो ग्लूकोज है उसका आप रिएक्शन करा रहे हो ब्रोमीन वाटर के साथ, तो Br2+H2O, BrO, ब्रो का निकनेम और ग्लूकॉनिक हो जाएगा, ठीक है पूरा। सो आंसर हो जाएगा B, ग्लूकॉनिक एसिड।